आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी हैं जिन्होंने राजस्थान से करीब 1 दशक से ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया है राज्यसभा में, लेकिन इस बार सिंहद्वार कहलाने वाले अलवर से मैदान जंग लोकसभा में उतरे हैं। भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कई सारे विभाग हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, नाश्ते पर क्या खाते हैं नेताजी, ये तो बताइए। सिंपल पोहा फ्रूट, बस रोज यही खाते हैं। कभी कोई परांठा या चिल्ला, बस और कुछ नहीं। जो घर में बनता है सामान्य वही। तो भूपेंद्र जी को हमेशा कार्यकर्ता कहा जाता है, वो किसी भी पद किसी भी कद पर रहें जी। क्या कारण है ये? नहीं, बस लगातार पार्टी का कार्य किया, लंबे समय तक कार्य किया है, तो उसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, हर एग्जाम देने के पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहा जाता है जी। आपके अंदर कितनी बटरफ्लाइज हो रखी है इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स होके लग रहा है। सब लोगों से मिल रहा हूँ, नीचे तक सब लोगों पे जाना हो रहा है। लगातार 12 साल तक इस क्षेत्र में सांसद निधि के नाते सक्रिय रहा, गांव में आता जाता रहा, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। जब आप राजनीति की बात करते हैं भूपेंद्र जी, तो क्या बदला? छात्र राजनीति से लेकर अभी तक सफ़र बहुत लंबा रहा है, करीब 3 दशकों का। इस 3 दशक में भूपेंद्र यादव के लिए क्या बदला है? जैसे जैसे जीवन के पड़ाव बदलते हैं, आपके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। आप जब मुकाम पे निकलते हैं तो आपको नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, इसलिए बदलता समय तो है ही, व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य और सोच भी बदलता है, क्योंकि आपको नए अनुभव एक नई तरह की सोच देते हैं। इसलिए बदला नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अनुभव बढ़ते हैं, और अगर आप उन अनुभवों को पॉजिटिव लेते हो तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। श्रम और रोजगार आपका मंत्रालय है। विपक्ष कहता है न तो आपकी सरकार ने नौकरियां दी हैं, और युवाओं को जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? अब ईपीएफओ के डेटा है, वो कहते हैं रोजगार बढ़ा है। ईएसआईसी का डेटा है, वो कहता है रोजगार बढ़ा है। वीएलएफएस के डेटा है, वो कहते हैं रोजगार बढ़ा है। इवन जो एजेंसियां हमारे खिलाफ भी काम करती थी, वो भी कहते हैं रोजगार बढ़ा है। तो अब विपक्ष को ये डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? राहुल गांधी बहुत एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी की, अभी न्याय यात्रा भी की, फिर उसके बाद शक्ति के बारे में भी कुछ कह दिया। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि मूल सोच ही जो है वो नकारात्मकता की है। उनको ऐसा लगता है येन केन प्रकारण वो कैसे सत्ता में आ जाए। तो कुछ चीज़ों को कहने से तो होता नहीं है, आपको कर्म करना पड़ता है, आपको विषय पे गहराई पे जाना पड़ता है। और जो शक्ति का अर्थ ही ना समझे, जो यही नहीं समझे कि शब्द जो उपयोग कर रहे हैं वो शक्ति, तो वो तो शक्ति का अपमान कर रहे हैं। अभी तो नवरात्रि आने वाला है, हम लोग शक्ति की पूजा करते ही हैं। तो जो हमारी मूल विचार, संस्कृति, परंपरा है, उसको अगर वो अपमानित करने के पे आमदा है, और उन्होंने नारी शक्ति के लिए कुछ किया भी नहीं। इतने लंबे समय से जो पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल था, कांग्रेस ने नहीं किया। महिलाओं के स्वरोजगार पे आधारित 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एनडी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। तो जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और वुमेन लेड डेवलपमेंट है, वो शक्ति की आराधना ही है। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर में आनन फानन में आपने उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, कि चुनाव में हमें इसका पूरा फायदा मिले। आपकी बड़ी भूमिका रही है राम मंदिर में। इस तरह के आरोपों को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी ने जल्दी करके सिर्फ अपना एक इवेंट बना लिया? राम मंदिर का उद्घाटन जो वहाँ का ट्रस्ट है, जो उसके संचालन करता है, जो उसको चला रहे हैं, उन्होंने किया है। वो उस क्षेत्र की अथॉरिटी है। कांग्रेस पार्टी को कब से अथॉरिटी का अधिकार हो गया? जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को बनाने के ही समर्थन में जब बीजेपी ने आंदोलन किया था, तो कटाक्ष किया करते थे, आलोचना किया करते थे। तो ना तो बीजेपी ने तो उसको समर्थन दिया, और राम मंदिर ट्रस्ट उस पर निर्णय लेने का अधिकारी है, वो अधिकार कांग्रेस को किसने दे दिया? कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का इवेंट है इसलिए हम जाएंगे नहीं।
राम मंदिर का, राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के इस कार्यक्रम में नहीं शिरकत करेंगे। उनको पता नहीं होता है वो सुबह किसका विरोध करते हैं और किसका समर्थन करते हैं। और इवेंट तो जो ट्रस्ट है, जो बना रहा है, पूरे समाज का इवेंट था। बीजेपी वालों को ही बुलाया और कांग्रेस को ही बुलाया, तो इसमें विरोध करने की क्या बात थी? अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, मध्य प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, प्रभारी बनकर आप गए थे। तो ऐसा क्या फॉर्मूला बदल जाता है कि जहां पर आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ना हो वहां भूपेंद्र यादव जाकर बदल देते हैं क्या? ऐसा नहीं है। बीजेपी के 2-3 पीढ़ियों का एक लगातार काम करने का स्ट्रक्चर विकसित हुआ है, लगातार काम करने की शैली विकसित हुई है, जमीन पे सक्रिय रहने की शैली विकसित हुई है। कोई एक आदमी के जाने से बिल्कुल पार्टी जीत जाएगी, मेरे जाने से कोई ऐसा नहीं होता है। पार्टी का संगठन होता है। और सबसे बड़ी बात है आज के समय में जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक बहुत बड़ी साख है, क्रेडिबिलिटी है। ये वाला भी जो चुनाव है ये मोदी की गारंटी पे ही चुनाव हो रहा है और लोग उसको वोट देते हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी की गारंटी सिर्फ इतनी है कि झूठ की गारंटी या फिर सिर्फ और सिर्फ सद्भाव खत्म करने की गारंटी या हिंदू मुसलमान करने की गारंटी है। बंगाल में जिस लोकतंत्र को ममता बनर्जी ने हिंसा से कुचल दिया है, बंगाल में जहाँ संदेश खाली की महिलाओं की कड़ाईपूर्ण आवाज़ आती है, उनका दर्द और उनकी वेदना आती है, उसको अगर कोई शांति और सुरक्षा दे सकते तो नरेंद्र मोदी की गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, यही विपक्ष कहता है कि आप मणिपुर नहीं जा पाते हैं लेकिन आपका डेलीगेशन संदेश खाली चला जाता है। मणिपुर पूरे गए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सारी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोई घटिया राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और आज तो मणिपुर की स्थिति अब ठीक हो रही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से निकले हैं, लेकिन उसका पूरा समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन मणिपुर पे भी जिस तरीके शर्मनाक वीडियो वायरल विपक्ष के द्वारा किए गए, क्या ये ठीक है? घटना का वीडियो वायरल होना विपक्ष पर आरोप कैसे है भूपेंद्र जी? समय, परिस्थिति और तुरंत उसके द्वारा उनका कमेंट। और मेरा तो मानना है कि ये तो इस तरह के विषयों को संवेदनशील तरीके से करना चाहिए, लेकिन कोई न्यायिक प्रक्रिया, कोई आयोग कुछ तो करे। मणिपुर में तो सरकार ने आयोग भी बनाया है और सरकार ने आयोग बनाने के बाद सरकार ने मणिपुर में पूरे तरीके से विषयों को आगे करने का काम भी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।